हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 के सी तक हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका है 7, 3, 6, 8, 4, 3 is divided by 2 and 10। से डिवाइड हो रहा है और 10 से, तो हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, आप देखिए हमारा नंबर दिया गया है 7, 3, 6, 8, 4, 3। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, और फिर उसके बाद डिवाइड करना है 10 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, पहले डिवाइड बाय 2 करते हैं। डिवाइड बाई 2 में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट का डिजिट होता है, यूनिट डिजिट, उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3, और 3 को डिवाइड करें अगर हम 2 से, तो हमें क्या रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 1 जा 2, एंड अगर आप 3 में डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करोगे तो 1, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। अब देखिए हमारा क्या है, डिवाइडेड बाय 2 एंड 10। अब डिवाइड बाय 10 देखें। डिवाइड बाय 10 में क्या करना है, डिवाइड बाय 10 में लास्ट डिजिट हमें देखना पड़ता है कि लास्ट डिजिट क्या है। तो आपका लास्ट डिजिट दिया हुआ यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका है 3 है, जो कि क्या है, लेस देन 10 है। ओके, लास्ट का यूनिट डिजिट जो है आपका वो 3 है, जो कि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से लेस है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 के केस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2 में रिमाइंडर 1 मिल रहा है, और डिवाइडेड बाई 10 में रिमाइंडर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ई दिया है। एट 4 3 2 9 4 is divided by 5 and 10। ठीक, 5 and 10 से अगर डिवाइड हो रहा है तो फाइंड करिए रिमाइंडर। ठीक है, हम क्या है, डिवाइड बाई 5, मैंने क्या देखेंगे, डिवाइड बाई 5। डिवाइड बाई 5 में ये देखिए कि जो आपका नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, 4 जो है वो आपका 5 से लेस है, तो 4 यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4, और 4 जो है वो लेस देन 5 है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 4। जो आपका नंबर यूनिट डिजिट है वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 में क्या होगा कि आपका यूनिट डिजिट 4 है, 4 जो है वो भी 10 से आपका लेस है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपका रिमाइंडर होगा 4। तो दोनों केस में आपका रिमाइंडर आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी आपको 4 रिमाइंडर मिल रहा है, और अगर 4 10 से डिवाइड कर रहे हो तो वो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। ठीक है, अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका डी था कि डिवाइड बाय 2 एंड 10। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो देखिए लास्ट का हमने यूनिट डिजिट ले लिया, और यूनिट डिजिट 3/2 है, तो r इज इक्वल टू 1। यूनिट डिजिट आपका 3 है, जो कि 10 से लेस है, तो ये r इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक, फिर इस तरह से डिवाइडेड बाय 5 एंड 10, 4 जो है वो 5 से लेस है, तो रिमाइंडर आपका 4 होगा। 4 जो है वो 10 से लेस है, तो आपका रिमाइंडर 4 होगा।
अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8.32, वो है ट्रिप्टेरिथम्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका एडिशन दिया रहेगा, ठीक है, और एडिशंस में कुछ नंबर दिए रहेंगे और कुछ अल्फाबेट, और आपको अपने से सोच के अल्फाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है A6A और दिया गया है 5B एंड यहाँ पे है आपका 8, और इसको ऐड करने के बाद आपको मिल रहा है B61। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है A और B की। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपका ये इस तरह से एडिशन दिया गया है कि A6A एंड 5B8, और आप इसको ऐड कर रहे तो आपको मिला B6 और 1। ठीक, तो आप ये देखिए कि हमें आप क्या ऐसा वैल्यू A के प्लेस पे आप पुट करते हो या फिर B की वैल्यू पुट करते हो कि आप सारा एडिशन करते हैं तो आपको ये मिलता है, और कहीं भी B की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हमने यहाँ B की वैल्यू 9 पुट किया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की B की वैल्यू 8 आ जाएगी, यहाँ भी 9 ही आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। A है यहाँ और यहाँ 8 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब ये है कि हमें खुद से ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम A के प्लेस पे कौन सा नंबर पुट करें कि हमें ऐड करने पे 11 मिल जाए। ठीक है, तो आप ये देखो कि A प्लस 8 जो है वो है आपका 1। ठीक, तो अगर आप ये देखो 8 है, इसका मतलब यहाँ है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप एडिशन करते हो तो यूनिट डिजिट जो मिलता है वो आपका यहाँ पे हम पुट करते हैं, और जो 10th डिजिट होता है वो आपका ऊपर चला जाता है कैरी में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट होगा 1। ठीक है, तो हम 8 में अगर 3 ऐड कर देते तो हमें 11 मिल जाएगा, और 11 में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होता है, तो हम A के प्लेस पे पुट करते हैं 3। ठीक, हम A के प्लेस पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या होगा आपका, A के प्लेस पे अगर आप पुट करते हो 3 तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 होगा। तो हम यहाँ पे अगर 3 पुट कर दे तो 3 प्लस 8 आपका होगा 11, और 1 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ कैरी ऐड होगा, और B की वैल्यू पुट करना है। अब देखिए 6 प्लस B, अब देखिए हम यहाँ पे A की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं ना, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 6, अब A की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे ना, हमने A की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट की है, 5 B एंड 8। ठीक, अब इस तरह से अगर है तो हमने ये देखा कि 3 प्लस 8 आपका हो गया 11, ओके, और यहाँ पे हो गया 1 कैरी। अब देखिए हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ 6 है और यहाँ B है। ये देखिए आपका फर्स्ट स्टेप था, हमने फर्स्ट स्टेप आपका ये था, अब ये था आपका सेकंड स्टेप। हमने सेकंड स्टेप में क्या किया कि A की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब हमें यहाँ जहाँ A था वहाँ हमने देखिए 3 पुट कर दिया है, और B की वैल्यू भी पुट नहीं की क्योंकि हमने B की वैल्यू फाइंड नहीं की है। अब क्या करेंगे, 8 प्लस 3 11 हो गया, तो 1 यूनिट डिजिट यहाँ पुट कर दिया और 10 डिजिट यहाँ पे 1 कैरी है। अब 6, अब ये वाला आप कॉलम ले लीजिए, तो ये क्या होगा
6, यहाँ पे 1 कैरी है तो +1 प्लस b इज इक्वल टू 6। ठीक, अब ये जो आपका डिजिट होगा ये भी आपका यूनिट डिजिट ही होगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 7 + b इज इक्वल टू 6 है। तो इसका मतलब ये है कि हम 7 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें, क्या ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि हमें यहाँ 16 मिल जाए। 16 में ही तो यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू अगर हम 9 पुट कर दें, ठीक है, तो 7 + 9 जो होगा वो 16 होगा। तो यहाँ पे ये नंबर 6 हम पुट कर देंगे और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक, अब आप ये देखिए 5 + 3 8 और 8 + 1 आपका हो गया 9। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ भी 9 मिल जाएगी और यहाँ भी 9 मिल जाएगी। इसका मतलब कि हमारा वैल्यू करेक्ट है। तो आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे 3 6 3 एंड 5 9 8 इज इक्वल टू 9 6 1। फिर से देखिए आप अब इसको ऐड करके देखिए 8 + 3 11, 1 यहाँ पे 1 आपका कैरी। ठीक, 1 आपका यहाँ पे कैरी हो गया। 6 + 1 7 और 7 में 9 अगर आप ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 पुट करोगे, 1 आप कैरी ले लोगे। यहाँ पे फिर से 3 + 1 4 एंड 4 + 5 आपका 9। इसका मतलब हमारा a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 9 जो है वो करेक्ट है। तो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 9। आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इक्वेशन दिया गया, ये आपका एडिशन दिया गया है a6 a 5b 8। ठीक है, अब आपको इस तरह से अगर दिया गया है तो हम पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये है कि हम 8 में कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि 11 हो जाए, क्योंकि 11 में यूनिट डिजिट 1 होता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम a की प्लेस पे 3 रख दे रहे हैं तो 8 + 3 11 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा और 1 कैरी में हो जाएगा। तो देखिए 1 कैरी में हो गया। हमने a की वैल्यू यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 सब जगह पुट कर दी और b की वैल्यू हमने पुट नहीं किया क्योंकि b की वैल्यू नहीं मिली है। हमने सब जगह a की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब देखिए, अब हमने जब पुट कर दिया तो यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 6 + 1 7 एंड 7 + b इज इक्वल टू 6। हमने इस तरह से राइट कर लिया। तो 6 + 1 आपका 7 है एंड 7 + b इज इक्वल टू 6। अब हमें ये देखना है कि b के प्लेस पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि यूनिट डिजिट पे हमें 6 मिले। तो हम ये देख रहे थे कि b के प्लेस पे अगर हम 9 पुट कर दे रहे हैं तो 9 + 7 आपका क्या हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे आप 6 ले लोगे और 1 कैरी कर लोगे। देखिए यहाँ पे हमने b के प्लेस पे अगर हम 9 पुट करें तो हमने देखिए 1 यहाँ रख लिया इस तरह से। अब b के प्लेस पे आप 9 पुट कर दो यहाँ पे, तो 3 8 6, b के प्लेस पे 9 3 5, सब जगह b के प्लेस पे आप 9 चेक करो। 3 + 8 11। अब देखिए आपकी वैल्यू सही आ रही है। फिर b के प्लेस पे 9 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी, और a के प्लेस पे 3 यहाँ भी, मतलब एडिशन करेक्ट है। अगर आपका एडिशन करेक्ट है इसका मतलब a और b की वैल्यू करेक्ट है। फिर से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 8.3 है आपका। का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है A B A 1 B 2, इसको ऐड करना है। ठीक, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 6 6 एंड 6। ठीक, अब देखिए आप पहले a की वैल्यू पिक करो। a + 2 इज इक्वल टू 6। ठीक,
अगर हम पुट कर दें 4 + 2 तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक। तो हम a के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, 4 + 2 = 6, a = 2। हमने a के प्लेस पे इसमें 2 पुट कर दिया, ठीक। तो आप जहां जहां a है उसमें 2 पुट कर दो, 2 b a। देखिए जहां जहां पे a है, आप देखिए यहाँ पे a था, यहाँ पे a है तो हम यहाँ पे 2 पुट कर दे रहे हैं, यहाँ b है तो b रख दे रहे हैं, यहाँ a है तो यहाँ भी 2 पुट कर दे रहे हैं, 1 b 2 = 6 6 6। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप ये देखो कि b + b 6 है, b + b 6 है। तो अगर आप ये देखो कि हमने तो एक प्लेस पे हमने 4 पुट किया है ना, 4 एक ही प्लेस पे हमने 4 पुट किया है। देखिए 4 + 2 = 6। तो हम एक ही प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4 b 4 and 1 b 2। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका a + 2 = 6 है, तो अगर हम a के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो ये आपका 4 + 2 = 6 हो जा रहा है। तो हम जहां जहां भी a है हम वहां पे a की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 b 4 and 1 b 2 = 6 6 and 6। अब आप ये देखो कि यहाँ b + b = 6 है, तो हमने यहाँ b + b = 6 पुट कर लिया। देखिए अगर आप b के प्लेस पे 3 + 3 पुट करते हो तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन देखिए 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा, लेकिन 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4 + 1 5 होना चाहिए, और आपका यहाँ देखिए 6 6 6 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसी वैल्यू b की रखेंगे जहाँ से हमें यहाँ पे 1 कैरी मिले। तो आपका 4 + 1 5 हो जाएगा, और 5 + 1 कैरी 6 हो जाएगा। तो हम b के प्लेस पे अगर 8 पुट कर देते हैं, देखिए अगर b के प्लेस पे आप 8 पुट कर देते हो तो 8 + 8 = क्या हो जाएगा, 16। और हमें देखिए यूनिट डिजिट पे 6 चाहिए था, तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, और हमें 1 कैरी भी मिल जा रहा है, जो कि वहाँ पे यहाँ कैरी हो जाएगा। तो यह आपका 4 + 1 + 1 इस तरह से 6 हो जाएगा। तो अब आप देखिए हम b के प्लेस पे 8 पुट कर दे रहे हैं, और अगर b के प्लेस पे आप 8 पुट कर दे तो देखिए 4 8 4 and 1 8 2 = अब देखिए आप ऐड करिए, देखिए 6 6 6 आता है, तो करेक्ट होगा हमारा नंबर। 4 + 2 6, 8 + 8 16, 1 कैरी हो गया, 4 + 1 5 and 5 + 1 6। इसका मतलब ये है कि हमारी जो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू जो 8 है वो करेक्ट है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। आपका ये जो एडिशन दिया गया है a b a 1 b 2 = 6 6 6। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि a + 2 = 6 है। इसका मतलब क्या है कि हम a के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमें 6 मिले। तो a के प्लेस पे आप 4 रख दो, 4 + 2 = 6। तो देखिए हमने 4 रख दिया। अब जहाँ जहाँ a था आप वहाँ 4 पुट कर दो। तो 4 a यहाँ पे 4 था तो 4 पुट कर दिया, b यहाँ भी a है तो 4 पुट कर दिया, ठीक। अब इस तरह से हमने a की वैल्यू 4 फाइंड कर ली। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखिए b + b = 6 है, तो b + b = हमने 6 राइट कर लिया। अब हम b की वैल्यू ऐसे चूज करें कि हमें 16 मिले, जिससे कि यहाँ पे हम 6 राइट कर लें और 1 कैरी भी ले लें, क्योंकि हमें देखिए यहाँ 4 + 1 5 मिल रहा है, मतलब हमें 1 कैरी चाहिए। तो 8 + 8 अगर हम ले लेते हैं तो हमें 16 मिल जाता है। तो हमने b की वैल्यू 8। अब b जहाँ जहाँ b है आप वहाँ 8 रख लो। 4 यहाँ b था और यहाँ b था, तो हमने देखिए 4 8 4 and 2 8 1 पुट कर लिया। अब सारे एडिशन को आप ऐड करो, और जो आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट की है सारे पुट कर लो, और उसके बाद आप उसको ऐड करो। और ऐड करने के बाद देखिए आपका 6 6 6 ही आना चाहिए। अगर 6 6 6 ही आएगा तो इसका मतलब आपकी वैल्यू
सही है। तो 4 + 2 6, 8 + 8 16, 1 कैरी हो गया तो हमने यहाँ ऐड कर लिया। 4 + 1 आपका 5 एंड 5 + 1 6। इसका मतलब A की वैल्यू 4 एंड B की वैल्यू 8 है इस एडिशन में। ठीक है।